हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मंजेश एसएससी स्टडी। आज हम रीजनिंग का रेलवे का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे, जो कि स्पेशल तरीके से रेलवे के लिए, जिसमें हमने आरआरबी जी, एएलपी, ग्रुप डी, एनटीपीसी के क्वेश्चन शामिल किए हैं। दोस्तों, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब के आइकन पर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि किसी सांकेतिक भाषा में हार्वेस्ट को ओबी यू जी एक्स टी सी जे लिखा जाता है। उसी सांकेतिक भाषा में फार्मर को कैसे लिखा जाएगा। हमसे कहा है कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में हार्वेस्ट को ओबी यू जी एक्स टी सी जे लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में फार्मर को क्या लिखा जाएगा। एच ए हार्वेस्ट, हार्वेस्ट को क्या लिखा जाता है, ओबी यू जी एक्स टी सी जे लिखा जाता है। तो हमसे कहा है इसी सांकेतिक भाषा में फार्मर को क्या लिखा जाएगा। तो एच को देखें हम, तो एच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने नंबर पर आता है, तो एच आता है 8 नंबर पर, ए आता है 1 पर, आर 18 पर, ओ बी 22 पर, ई 5 पर, एस आता है 19 पर, और जो टी है वो आता है 20 पर। जी कितने पर आता है, 10 पर, सी आता है 3 पर, टी आता है 20 पर, एक्स 24, जी 7, यू 21 और ओ भी आता है 22 पर। तो एच 8 पर आता है, तो 8 में हमने जोड़ा कितना, 8 में 14 जोड़ा, कितना बना 22। 22 पर क्या हो गया, 8 में हम 14 को ऐड कर दें, 14 को ऐड कर दें, कितना बना 22। 22 पर क्या आ गया, ओ भी। ऐसे ही हम एक में 20 को ऐड कर दें, 20 को ऐड करें, कितना हो जाएगा 21। 21 पर क्या आया, यू। 18 से 11 को घटाएं तो कितना आएगा 7। 11 को घटाएं तो कितना आएगा 7। 7 पे क्या आया, जी। ऐसे ही हम 22 में 2 जोड़ दें, 2 जोड़ दें, कितना हो गया 24। 24 पे क्या आया, एक्स। ऐसे ही हम 5 में 15 को ऐड कर दें, क्या हो गया 20। 20 पे क्या आया, टी। ऐसे ही हमने 19 से 16 को घटा दें, 16 को घटा दें तो क्या आया 3। 3 पर क्या आता है, सी। ऐसे ही हम 20 से 10 को घटा दें तो क्या बचा 10। 10 पर क्या आता है, जे। तो ये एक लॉजिकल सीक्वेंस नहीं बनी, तो ये पैटर्न यहाँ पर फॉलो नहीं होगा। तो यहाँ पर ये फॉरवर्ड पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। अब लगाएंगे हम इसमें कौन सा, रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न लगाएं तो हम 8 में 2 को ऐड कर दें, 8 में 2 को ऐड कर दें, क्या आएगा 10। 10 पर क्या है, जे। 10 पर क्या है, जे। ऐसे ही 1 में हम 2 को ऐड कर दें, 2 को ऐड कर दें तो क्या बनेगा 3। 3 पर क्या है, सी। ऐसे ही हम 18 में 2 को ऐड कर दें तो क्या बनेगा 20। तो 20 पर क्या आता है, टी। ऐसे ही 22 में अगर हम 2 को ऐड कर दें, 2 को ऐड कर दें, क्या बनेगा 24। 24 पर क्या आता है, एक्स। ऐसे ही हम 5 में 2 को ऐड कर दें तो क्या बनेगा 7। 7 पर क्या आता है, जी। ऐसे ही हम 19 में 2 ऐड कर दे, क्या बनेगा 21।
21 पे क्या आता है u। ऐसे ही हम t में यानी कि 20 में 2 को ऐड कर दे, क्या बनेगा OB। 22 पे क्या आएगा OB। तो ये 2 + 2 + 2 + 2 इस प्रकार से सीक्वेंस बनी है, +2 की सीक्वेंस बनी है। तो हम फार्मर को क्या लिख सकते हैं, FARMER R। तो हम फार्मर को क्या लिख सकते हैं, तो F कितने पर आता है, 6 पर आता है, H 1 पर, R 18 पर, M आता है 13 पे, ये E 5 पर, R 18 पर। तो हम 6 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8। 8 पर क्या आता है H आता है। ए में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3। 3 पर क्या आता है C। आर में हम 18 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 20। 20 पर क्या आता है T आता है। ऐसे ही M कितने पर 13 पर, 13 में 2 जोड़ेंगे 15। 15 पर क्या आता है O। ऐसे ही ई कितने पर आता है 5 पर, 5 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7। 7 पर क्या आता है G। बच्चा आर कितने पर 18 पर, 18 में 2 जोड़ेंगे 20 पर क्या आता है T। तो आंसर हो जाएगा TGOTCH T। तो ये S से स्टार्ट है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्या आएगा TGOTCH। तो B ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या हुआ, फॉरवर्ड पैटर्न फॉलो नहीं हुआ क्योंकि ये इलॉजिकल सीक्वेंस बन रही थी। हमने जब इसमें रिवर्स पैटर्न लगाया तो +2 की सीक्वेंस बनी जो कि लॉजिकल सीक्वेंस है। तो लॉजिकल सीक्वेंस है, उसी प्रकार से हमने फार्मर को TGOTCH में कन्वर्ट किया जो कि हमारा B ऑप्शन है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर दूसरा। कहा है कि किसी घड़ी में 12:20 हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। कोण कैसे निकालते हैं हम, कोण कैसे निकालते हैं 60H डिफरेंस 11m/2। 60H कितना दिया हमें, घंटे कितने दिए 12 घंटे दिए हैं, तो गुणा कर देंगे 12 से, डिफरेंस निकाल देंगे 11 × 20/2। गुणा करेंगे 12 × 6 = 72, डिफरेंस 11 दूनी 22 यानी कि 220/2। घटाएंगे कितना बचेगा 500/2, कितना हो जाएगा 250। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है B। ये कोण निकालने का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, एक ही पासे की 2 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तब 4 के विपरीत क्या होगा। हमें एक ही पासे के 2 अलग अलग चित्र दिए गए हैं और हमसे कहा है कि तो 4 के विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 4 कॉमन है, 4 कॉमन है और कोई दूसरी संख्या कॉमन नहीं है, तो हम लगाएंगे 1 कॉमन ट्रिक। 1 कॉमन ट्रिक कैसे लगाते हैं, जो सरफेस हमें कॉमन दी होती है उससे या तो हम क्लॉकवाइज घूमें या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमें। तो हम 4 से क्लॉकवाइज घूम लेते हैं, 4 से क्लॉकवाइज घूम लेते हैं। तो 4 से यहाँ क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 4 के बाद क्या दिया है 3, और 3 के बाद क्या है 5, 4 के बाद 3, 3 के बाद 5, ऐसे ही 4 के बाद क्या दिया है 6, और 6 के बाद क्या दिया है 2। तो दोस्तों ऐसे सवालों में जो सरफेस हमें दिखाई नहीं देती है वो हमारी उस कॉमन सरफेस की विपरीत सतह होती है। जैसे हमें इसमें 2, 5, 3, 6, 4 सभी दिखाई दे रहा है लेकिन हमें 1 दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर जो 3 के विपरीत सतह होगी वो होगी 6, 5 के विपरीत 2 और 4 के विपरीत हो जाएगी 1। जो सरफेस हमें
दिखाई नहीं देती है वो सरफेस कॉमन सरफेस के विपरीत सतह होती है, और जो ऊपर नीचे सतह आती हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। 3 के विपरीत 6, 5 के विपरीत 2, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगी 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये एक श्रृंखला दी गई है जिसमें हमसे लुप्त संख्या पूछी है। लुप्त संख्या पूछी है तो हम क्या करें कि यहाँ पर संख्या को पता लगा सकें। तो हम क्या करेंगे, इनका अगर अंतर देखें हम तो अंतर कितने का है 0 का। यहाँ कितने का अंतर है 1 का। यहाँ कितने का अंतर है 2 का। यहाँ कितने का अंतर है 18 का। तो ये कोई सीक्वेंस बनती हुई नज़र नहीं आ रही, सीक्वेंस बनती हुई नज़र नहीं आ रही। अब क्या करें, ऐसा करते हैं, हम क्या करेंगे, एक में एक का गुणा कर दें। एक में गुणा कर दिए कितना आएगा 1। अगर एक में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2। 2 में गुणा करें 3 का तो कितना आएगा 6। 6 में गुणा करें 4 का तो कितना आएगा 24। और 24 में गुणा करें हम 5 का तो 24 पंजे कितना होता है 120। और 120 में गुणा करें हम 6 का कितना आएगा 720। तो हमारी ये सीक्वेंस बनती हुई नज़र आ रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। हम क्या करेंगे, एक में एक का गुणा करेंगे, फिर 2 का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, फिर 6 में करेंगे हम 4 का, ऐसे ही 24 में 5 का, और 24 में करेंगे 6 का। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर आया सी 120। क्वेश्चन नंबर अगला है, हमसे कहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इन तीनों संख्याओं का प्रयोग करके 36 बनाना है। हम इनको जोड़ें तो 9 और 16 कितना हो जाएगा 25, 4 29, नहीं बना 36। गुणा भाग करके 9 चौक 36, नहीं बना। ऐसे बन सकता है, 16 को गुणा करें हम 9 से, भाग कर दें 40 से, 4 से, इन दोनों का गुणा कर लें, इससे भाग करें तो 9 4 चौक 16, और कितना हो जाएगा 4 गुणा 9, 9 चौक 36 बन गया। 48 में गुणा करें 9 से, 8 से भाग कर दें, इन दोनों का गुणा करें और 8 से भाग कर दें तो 8 छिंग 48 कितना हो जाएगा 6, 6 नेम 54, सही बन गया। ऐसे ही हम 72 का गुणा करें 8 से, भाग कर दें 6 से, तो 12 छिक 72। 12 का गुणा करें 12 अट्ठे कितना हो जाएगा 96। ऑप्शन है कोई, है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या करना है, हमें इन तीनों संख्याओं का प्रयोग करके अंदर वाली संख्या बनानी है। तो हमने 9 का 16 का गुणा किया, 4 से भाग कर दिया, कितना आया 36। ऐसे ही हमने 48 का गुणा किया 9 में, 8 से भाग कर दिया, कितना आया 54। हम 72 में 8 का गुणा करेंगे, 6 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 96। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हमारा। अब है अगला क्वेश्चन नंबर 6। हमसे कहा है दिए गए अवयवों में संबंध बताइए। अवयव है हमारे गाजर, भोजन, सब्जियां। तो हम देखें, जो गाजर होती हैं वो सभी की सभी सब्जियां होती हैं, फल नहीं होती। तो गाजर और सब्जियों में कैसा संबंध बनेगा, ऑल का, क्योंकि सभी गाजरें क्या होती हैं, सब्जियां होती हैं। और सब्जियों में और भोजन में हम देखें तो सब्जियां किसके अंदर आती हैं, भोजन के अंदर। तो इनके बीच भी ऑल का संबंध बनेगा। जब सभी गाजर सब्जियां होती हैं और सभी सब्जियां भोजन होती हैं तो भोजन के अंदर ही क्या आती है हमारी, गाजर। तो इनके बीच भी हमारा कैसा संबंध बनेगा, ऑल का। सभी गाजर क्या होती हैं, सब्जियां होती हैं, तो गाजर सब्जियों के अंदर आ जाएंगे। और सब्जियां क्या होती हैं, सभी की सभी भोजन के अंदर आती हैं। तो हमारा इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है।
ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। 8 व्यक्ति हैं हमारे जो कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कौन कौन? 8 व्यक्ति हैं। बिठा लेते हैं 1 4 5 6 7 8 व्यक्ति हैं। कहा है हमसे कि ए एच के दाएं चौथे और एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। कहा है कि ए है वो एच के दाएं चौथे, तो एच का दाएं चौथा क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। ये एच का दाएं होगा और ये बाएं होगा। तो एच के दाएं चौथे कौन बैठा है? ए बैठा है। तो यहाँ बैठा देंगे हम ए के लिए, ए बैठ गया। और कहा है जो ए है वो एफ के बाएं दूसरे बैठा है। तो एफ को कहाँ बैठाएं? तो ए है जो एफ का बाएं दूसरा बने, तो हम एफ को हम यहाँ बैठा दें तो 1 2। तो एफ का बाएं दूसरा कौन हो जाएगा? ए। आगे कहा है हमसे डी सी, आगे कहा है सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है। जो सी है वो एफ और बी का पड़ोसी नहीं है। ना तो वो सी है वो एफ का पड़ोसी है और ना ही सी बी का पड़ोसी है। तो सी ना तो यहाँ आएगा ना ही यहाँ आएगा। आगे कहा है डी सी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। जो डी है, डी सी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो सी ना तो यहाँ आ सकता है ना ही यहाँ आ सकता है। अगर हम सी को यहाँ बैठाएं तो इसका दाएं तीसरा कौन होगा? ए। और इसमें कहा है हमसे कि डी सी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, मतलब सी के दाएं तीसरा कौन बैठा है? डी। अगर हम सी को यहाँ बैठाएं तो डी यहाँ आना चाहिए, जो कि ए बैठा हुआ है, यहाँ नहीं आ सकता। हम यहाँ बैठाएं तो सी के तीसरा कौन आ जाएगा? एफ। यहाँ भी नहीं बैठा सकते। अगर हम सी को यहाँ बैठा दें तो इसका दाएं तीसरा कौन हो जाएगा? डी। कहाँ बैठ जाएगा? यहाँ आके। तो डी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक। और आगे कहा है एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता। मतलब जो एच है, एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता, मतलब एच जी का पड़ोसी नहीं है। तो सीधी बात है, जी ना तो यहाँ आ सकता है ना ही यहाँ आ सकता है। तो जी कहाँ आ सकता है? तो जी आ जाएगा यहाँ। कहा है हमसे एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता, तो मतलब जी है वो एच का पड़ोसी नहीं है। तो जी आ जाएगा हमारा यहाँ पर। हमसे कहा है आगे तो सी एफ का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ कौन कौन रह गए हमारे? एक रह गया बी और एक रह गया, और क्या रह गया? ई रह गया, बी रह गया हमारा, और रह गया हमारा। और हमसे यहाँ कहा है देखो कि सी जो है वो बी का पड़ोसी नहीं है, तो बी यहाँ नहीं आ सकता है। अगर यहाँ बी को बैठा देंगे तो बी सी का पड़ोसी हो जाएगा, इसलिए हम बी को यहाँ बैठा देंगे। कहा है हमसे कि बी का सी पड़ोसी नहीं है, तो हम बी को बैठा देंगे यहाँ। और बचा अब ई, तो ई को बैठा देंगे यहाँ पर। तो हमसे कहा है क्वेश्चन में डी के पड़ोसी कौन है? डी के पड़ोसी कौन है? तो डी के पड़ोसी कौन हो जाएंगे? डी यहाँ पर है, एक हो जाएगा ए, एक हो जाएगा एफ। तो ए व एफ डी के पड़ोसी हो जाएंगे। ये ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा हमारा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं छोर से 19वें के बाएं छठा होगा? राइट से दाएं छोर से कहा है हमसे 19वें के बाएं छठा होगा। दाएं राइट लेफ्ट है तो आपस में ऐड हो जाएंगे। 19 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, जो कि राइट से है।
25 राइट हो जाएगा, और 25 राइट हो जाएगा तो वो अक्षर लेफ्ट से कितना होता है, लेफ्ट से होगा दूसरा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। तो ए नंबर हमारा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। राइट लेफ्ट होता है तो ऐड हो जाता है, तो राइट से आया 25वां, तो वो जो अक्षर राइट से 25वां है तो वो अक्षर लेफ्ट से कौन सा होगा, दूसरा। और अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से दूसरे नंबर पर कौन आता है, बी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए है। अगला क्वेश्चन है, तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा, वह मेरी माँ के इकलौते पोते की माँ है। महिला अमित से किस प्रकार संबंधित है। अमित ने कहा एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कि वो मेरी माँ के इकलौते पोते की माँ है। ये कौन हो गया, अमित। अमित की माँ, अमित की माँ के इकलौते पोते की माँ है। एक तस्वीर की तरफ अमित ने इशारा किया और कहा कि वो मेरे माँ के इकलौते पोते। तो ये अमित की पत्नी है, उसके बेटे की माँ है। तो यहाँ ये तस्वीर आ जाएगी हमारी। तो अमित कहा है हमसे, अमित से वो तस्वीर किस प्रकार संबंधित है। तो वो तस्वीर अमित से किस प्रकार संबंधित है, तो वो तस्वीर अमित की पत्नी है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। अमित ने तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो मेरी माँ के इकलौते पोते की माँ है। तो इसके इकलौते पोते की माँ है, तो अमित की ये क्या हुई, पत्नी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। हमसे कहा है कि नीचे दिए गए उत्तर आकृतियों में से प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। तो यहाँ पर देखें, यहाँ ट्रायंगल है, यहाँ भी ट्रायंगल है, तो यहाँ क्या है, सर्कल। तो यहाँ भी क्या आएगा, सर्कल। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ क्या है, त्रिभुज, यहाँ भी त्रिभुज। तो यहाँ क्या है, वृत्त। तो यहाँ वृत्त से ये आकृति पूरी होगी, जो कि नंबर ऑप्शन हमारा ए सही है। तो दोस्तों, आपके लिए वीडियो कैसी लगी है। अगर वीडियो आपके लिए अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे हम आपके लिए अगला प्रैक्टिस सेट तैयार कर सकें। देखने के लिए धन्यवाद।